हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा ये जीएस का डेली टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। डेली एक सेट 50-60 क्वेश्चन का आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। और ये सिर्फ जीएस के लिए नहीं है, अब हम मैथ्स का भी लाएंगे, रीजनिंग का भी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो सेट है ये इसका पहला क्वेश्चन है कि पेरियार नदी कहाँ पर बहती है। तो पेरियार नदी जो है ये केरल में बहती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है नोक्रेक, ये जो है नोक्रेक जैव आरक्षित क्षेत्र जो है नोक्रेक, ठीक है, ये किस स्टेट में है? ये मेघालय में है, ठीक है। नोक्रेक जैव आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है। इसके बाद क्वेश्चन है पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। के.सी. नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। इससे पहले एन.के. सिंह थे 15वें वित्त आयोग के सदस्य। वित्त आयोग से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के तहत एक जो है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाएगा। और वित्त आयोग का कार्य क्या है कि कार्य इसका है कि जो राजस्व हैं, ठीक है, इसमें बंटवारा कैसे हो केंद्र और राज्यों के बीच में, ये तय करता है जो है आपका वित्त आयोग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक भारत में केंद्रीय बैंक है, ठीक है। तो बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, इस तरह का जो भी वर्ड आए, सेंटेंस आए, तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। इसके पहले जो गवर्नर थे वो ऑस्बर्न स्मिथ थे, ठीक है। और जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो सी.डी. देशमुख थे, ठीक है। तो इतने ऊपरी पॉइंट्स मैंने आपको बताएं। तो देखिए एक जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है ना, उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो है यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस में मैं आपको इतने सारे तथ्य इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो भी इम्पॉर्टेंट बता दूंगा जो कि आपको दूसरी जगह मिलना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी जो करंट गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं, शक्तिकांत दास की जगह उन्होंने ले ली। तो ये करंट अफेयर्स का भी आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ पर प्रस्ताव पारित किया जाता है? केवल कहाँ पर प्रस्तावित किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ एक ही सदन में लाया जा सकता है। वो प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा ही शुरू कर सकता है, लोकसभा नहीं। लेकिन हटाने के प्रोसेस में राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा भी शामिल होता है। अगर लोकसभा सहमत हो राज्यसभा के प्रस्ताव से तभी राष्ट्रपति हटेंगे, वरना नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? द प्रिंसिपिया वो बुक है जिसमें 1687 ईस्वी में न्यूटन ने गति का नियम को प्रतिपादित किया था, ठीक है। और जो है गति के नियम उसमें बताए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो वो वैज्ञानिक थे जिसने जो है सर्वप्रथम गति को यानी इस मोशन को परिभाषित किया था। इसके बाद क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट जो पैमाना है उसमें क्वथनांक क्या होता है, कितना होता है? तो देखिए जैसे सेल्सियस पैमाना जो है इसमें 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है और 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका गलनांक 32 डिग्री सेल्सियस होता है और 212 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। तो कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की, इंटेंसिटी मापने की इकाई डेसिबल है। इसके बाद क्वेश्चन है कि DDT का फुल फॉर्म क्या है? DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये एक जो है पीड़कनाशक है, ठीक है। इसके द्वारा जो है खेतों वगैरह में जो पीड़कनाशी इस्तेमाल होता है जिससे कि कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वगैरह मारे जाते हैं फसलों की है, ये DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ये पहला पीड़कनाशक था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि 3 प्राथमिक रंग जिन्हें प्राइमरी कलर्स कहते हैं वो कौन कौन से हैं? तो RGB आप याद रखिए। आलू तथा अदरक किसका प्रकार है? जड़ का या फिर तना का या फिर किस चीज़ का? तो आलू और अदरक दोनों ही तना का प्रकार है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि घाव को भरने में कौन
कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी घाव को भरने में बहुत ही यूज़फुल होता है। इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और ये जो है आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मसूड़ों के लिए भी बहुत ही सेहतमंद है आंवला, जो कि इसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, तो घाव के भरने में विटामिन सी सहायक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। ठीक है, इसी तरीके से बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम गैनीमेड है, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह जो है प्लूटो है, लेकिन प्लूटो का निष्कासन हो गया 2006 में। ठीक है, इसीलिए अभी सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिली की राजधानी कहाँ है? चिली की राजधानी सैंटियागो में है। ठीक है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अभी मैंने बताया इसी जो है वीडियो में स्टार्टिंग में कि वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा का जो भी प्लान है उसको लागू करना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा होता है? तो देखिए, पृथ्वी या फिर जो भी निर्जीव चीज़ हैं इनकी आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग से होता है। और जो भी जीवाश्म हैं, ठीक है ना, जो पहले जीव थे अभी मर के जीव के अश्म बचे हैं यानी जीवाश्म, उनका आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग से होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है डबल फॉल्ट वर्ड इज़ रिलेटेड टू विच गेम? डबल फॉल्ट इज़ रिलेटेड टू टेनिस गेम। ठीक है, टेनिस गेम से रिलेटेड है। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसमें 8 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडेड इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राज्यों में कौन सा राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, जो कि 403 है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है संगम योजना का संबंध किसकी सहायता से रिलेटेड है? संगम योजना इज रिलेटेड है विकलांगों की मदद से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी की वो तिथि थी जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद में फिर 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ पे बना? एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक लखनऊ में बना। विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में ही दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौट कर आए थे और 1916 ईस्वी में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी साबरमती नदी के तट पर। इसके बाद क्वेश्चन है कि महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो अलवार संतों ने किया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम किस तिथि को कहाँ से शुरू हुआ था? तो 10 मई की वो तिथि थी जब मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो 10 मई 1857 को मेरठ से ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसका जो चिन्ह था वो रोटी था, प्रतीक। ठीक है, और 1857 ईस्वी का युद्ध बहुत ही व्यापक था और जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे लखनऊ से बेगम हज़रत महल ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, नाना साहब ने कानपुर से, और वीर कुंवर सिंह जी ने आपका जगदीशपुर जो कि बिहार में अभी भभुआ वगैरह का क्षेत्र है, आरा के क्षेत्र है, वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो आज भी हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो RGB आप इसमें याद रखिए, ये RGB जो है यही प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है, तो RGB, R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू। तो ये RGB जो है यही है प्राथमिक कलर्स, यानी लाल, नीला और हरा। देश में सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिनटू से NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन
क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 120/80 ये जो सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो जो धमनियों पर दबाव पड़ता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है जो 120 होता है। और फिर जब हार्ट ब्लड को टानता है तो वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है जो कि 80 होता है, यानी 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, तो स्नूकर से संबंधित है पंकज आडवाणी। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था, तो अलीवर्दी खां जो कि पहले बिहार का नवाब नियुक्त किया गया था इन्हें फिर इसने जो है मुर्शिद कुली खां के वंशज को हरा करके पूरे बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा दिया। और इसी का जो उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था जिसने पलासी की लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी। और पलासी की लड़ाई के बाद में फिर बक्सर का युद्ध मीर कासिम ने और मुग़ल सल्तनत के राजा और अवध के नवाब तीनों ने मिल करके 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जॉइंट सेशन को राष्ट्रपति कॉल करता है आर्टिकल 108 यानी 108 के तहत। लेकिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो अधिवेशन होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है कि कहाँ के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में जो है घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की, तो सतलज नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद क्वेश्चन है कि फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का वित्तीय संगठन है ना, कहाँ का वित्तीय संगठन है फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है, तो ये अमेरिका का है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। अभी मैं प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ लाइक।